सो डियर एक्स एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में यहाँ जिन उसी लड़के को देख रही थी कि जिसने कि अभी अभी चोर को पकड़ा था और इसका नाम ना जंग है। और यहाँ पे सभी लोग मौजूद ना वहाँ पे उसको काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि वाह कितना तेज है ये, इसने ना चोर को पकड़ा है। और वो ना असल में एक कैफे का मालिक भी होता है। तो फिर बाद में ना यहाँ जिन से मिलने भी जाती है, शायद ना किसी काम के सिलसिले में गई हो, शायद उससे काम मांगने के लिए, क्योंकि वो कैफे चलाता है। क्योंकि यहाँ जिन का तो स्कूल कंप्लीट हो चुका था, इसलिए उसे ना एक पार्ट टाइम की जरूरत थी। और साथ ही में यहाँ पे जून भी उसके साथ आया हुआ था। और यहाँ जंग की बात कर लेते हैं, वो ना असल में एक रिटायर बेसबॉल प्लेयर है। तो शायद ना फिर यहाँ पे उसे वो जॉब मिल चुकी थी और वो जाके ना जून को बताती है, कह रहे थे कि आज से ना मैं इसी कैफे में काम करूंगी पार्ट टाइम के तौर पे। तो ये सुन के जून से कहता है कि ठीक है तुम कर सकती हो, लेकिन तुम ना आज से यहाँ पे मेरे वाले फ्लैट में रुकोगी, क्योंकि वो पुराने वाले घर की एड्रेस ना तुम्हारे डैड को पता चल गया है। अगर तुम वहाँ पे रुकोगी ना तो तुम्हारे लिए खतरा होगा। तो वो ये सुन के वो कहती कि मैं तो यही चाहती हूँ, आने तो दो उसे, मैं पैसे देगी ना उसे भगा दूंगी। अगर मैं उसे पैसा दे दूंगी ना तो फिर वो मुझे कुछ नहीं करेगा। तो फिर कुछ देर बाद जब जून को घर दिखाया जाता है, वो ना असल में यहाँ पे घर छोड़ के जा रहा था। उसकी मॉम ना उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ उसकी मॉम ने ना एजेंट के साथ पहले यानी कि बचपन में काफी कुछ गलत किया था। इसलिए वो ना शायद उसकी मॉम को अब फेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो ना फिर घर छोड़ के चला गया था। क्योंकि यहाँ पे उसकी मॉम तो जिनसे ना बचपन से ही काफी ज्यादा नफरत करती। तो ऐसे ही ना यहाँ पे जिन ने ना उस वाले कैफे में काम करना शुरू कर दिया था। और साथ ही में यहाँ पे जून उसके सामने ही वाली बिल्डिंग में ना स्टूडेंट को पढ़ाने का काम करता था। तो यहाँ ऐसे एक दिन फिर कुछ स्टूडेंट जब यहाँ जिन के बारे में बात कर रहे थे कि वो सामने वाले कैफे की लड़की देखो कितनी खूबसूरत है ना, क्या हम उस कैफे में चले, चलो चल के उससे बात करते हैं। लेकिन वही ये बातें ना असल में जून में भी सुन ली थी। तो फिर कुछ देर बाद जब यहाँ कैफे में ना कुछ लड़कियां जिनको प्रपोज कर रहे थे, कह रहे थे कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अगर नहीं है तो तुम मेरे दोस्त के साथ डेट पे जा सकती हो, वो ना दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा है और लंबा भी है। फिर जिन ने उसे मना कर देते, कह रहे थे कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड ना तुमसे भी ज्यादा अच्छा है और तुमसे ज्यादा लंबा भी। ये सब कह के वो वहां से चली गई थी। और फिर भी यहाँ पे सभी लोग तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। और साथ ही में उसके साथ यहाँ पे एक और लड़का काम करता था जिसका नाम की यूसी है। वो ना यहाँ पे फोन में देखता है कि यार जिन की फोटो ना पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। और वो यही बात ना उसे जाके बताता है कि देखो तुम्हारी फोटो ना हर जगह फैल चुकी है। तो यार जिन भी इससे कहते हैं कि इससे तो कैफे को ही फायदा होगा ना, हमारी काफी अच्छी सेल होगी। लेकिन शायद यार जिनको ये बात नहीं पता थी कि उसके ऐसे ऑनलाइन फोटोज से ना कोई उसे स्टॉक भी कर सकता है। तो यहाँ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि यार जिनकी ना फोटोज को ऑनलाइन देख रहा था। यहाँ तक कि जिनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वही औरत भी उसके फोटोज को देख लेती है, जिसने कि यहाँ जिनको पहले एक्ट्रेस बनने का ऑफर किया था। और वो यहाँ पे उसके दोस्त को भी बता रही थी कि देखो मैं ना पहले तुमसे इसी लड़के के बारे में बात कर रही थी जिसने कि मुझे मना कर दिया, देखो ये कितनी ज्यादा अच्छी दिखती है, ये ना एक्ट्रेस बनने के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ फिर जिनकी वजह से ना उसका कैफे तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। यहाँ पे उसका दोस्त ना उसे यही बात बता रहा था, लेकिन यहाँ जिन पूछ रहे थे कि हमारा बॉस कहाँ है, वो हमेशा ही कमरे में अकेला बैठा बेसबॉल मैच क्यों देखता रहता है, ये बात ना उससे पूछ रही थी। तो वो ना उसे बता देता है जिनको कि वो ना पहले एक बॉल प्लेयर रह चुका है और वो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसकी कलाई में चोट लगने की वजह से ना वो रिटायर हो गया, इसलिए वो अब बॉल नहीं खेल सकता, इसलिए वो क्रिकेट गेम ही देखता रहता है। पर तुम्हें पता है टाइम टू टाइम ना एक आदमी ना जंग से मिलने आता रहता है, जो कि यहाँ आज भी आया था उससे मिलने के लिए। तो वो उसका दोस्त उसे बता रहा था कि शायद ना वो जल्दी एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है, इसका मतलब कि हम ना हमारे बॉस को फिर से बेसबॉल खेलते हुए देख पाएंगे। तो फिर शाम को ना जिन जब जून के साथ घर जा रही थी तो उससे पूछती है कि एक अच्छा आदमी भला दूसरे अच्छा आदमी से क्यों मिलता है। तो वो कह रहा था कि हो सकता है कि शायद वो एंजेलो जो कि कुछ अच्छा करके उसके लाइफ बदलना चाहता होगा। लेकिन वही उधर बेचारा उस कैफे का ओनर ना अलग परेशान हो रहा था, क्योंकि सब लोग ना उसे कॉल करके जिनका नंबर मांग रहे थे, लेकिन वो ना सबको मना कर रहा था। और वो जाके ना जिनसे कहता है कि तुम्हें ना शायद आज जल्दी घर चले जाना चाहिए, क्योंकि इतनी रात को घर जाना सेफ नहीं होगा। लेकिन वो लड़का जिसने कि अभी भी कॉल किया था वो तो ना सीधे ही कैफे के अंदर चला गया था, यहाँ तक कि कैफे बंद था। तो यहाँ कैफे के ओनर का दोस्त ना उसे वहां से बाहर भगा देता है, कह रहा था कि आज ना कैफे बंद हो चुका है, इसलिए तुम्हें किसी से मिलना है तो कल ही आना। लेकिन वही दूसरी ओर जून असल में उसके डैड के मेमोरियल पे आया था, यानी कि उनकी बरसी पे जाके उसके दादाजी भी थे। वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि तुमने ना घर छोड़ दिया, पर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कह रहा था कि हो सकता है कि मैं अपने बिल्कुल डैड जैसा बनते जा रहा हूँ। लेकिन यही बात सुन के ना उसके दादाजी तो शॉक थे। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जिनको दिखाया जाता है जिसका कि वही ना स्टॉकर पीछा कर रहा था, जो कि अभी अभी कैफे में आया था कुछ देर पहले। और साथ ही में वहाँ पे ना जून भी जा रहा था, यानी कि वो ना जिनसे ही मिलने जा रहा था सेम उसी रास्ते से। पर वो जब यहाँ पे आके देखता है तो यहाँ जिन ना असल में किसी आदमी को मार रही थी, तो वो आके ना उसे रोकता है, क्योंकि यहाँ तो वो ना उसे मार ही देती पत्थर से। लेकिन शायद ना यहाँ पे जिनको भी चोट लगी थी, वो ना उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। पर वो उससे कह रहे थे कि तुम तो कह रहे थे कि तुम ना मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो करो ना, फिर इस आदमी को मार दो। लेकिन उसके सवालों का जवाब ना यहाँ पे जून नहीं दे पाता, इसलिए जिन ना वहां से चुपचाप से चली गई थी बिना कुछ कहे। तो वो जो स्टॉकर था ना वो जून से मदद मांग रहा था, लेकिन जून ना उसे धमकाने लग जाए, आज जो कुछ भी यहाँ पे हुआ ना वो तुम किसी को नहीं बताओगे, वरना तुम ना आज जिंदा नहीं बचते। तो शायद ना वो भी इस बात के लिए मान गया था। फिर तो इधर ना जब आज एजेंट घर आ गई थी तो वो देखती है कि उसका डैड भी वहाँ पे आया हुआ है, जो कि यहाँ फोन पे बात करते हुए किसी से कह रहा था कि मेरी बेटी ना काफी ज्यादा सुंदर है, अगर हम उसकी वीडियो बना के बेचेंगे ना तो हमें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, हम ना काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे ऐसे। लेकिन वही जब जिनोहा आती है वो ना उसे पकड़ के मारने लग जाता है, कहता था कि मुझे पैसे दो। और ना फिर वो वहां से चला गया था। लेकिन रास्ते में ना यहाँ पे उसे जून मिल गया था, कह रहा था कि अरे तुम यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हो, लेकिन एक बात बता दूं कि तुम ना मेरी बेटी से दूर रहो, वरना तुम्हारी लाइफ ना बर्बाद हो जाएगी। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। तो जब जून ना वहां से जिन के पास चला गया था तो वो उससे कह रहे थे कि तुम ना मुझे मारो, पर फिर भी वो यहाँ पे उसे मना कर रहा है, कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये बात तुम भी जानती हो। और साथ ही में उसे कंफर्ट
करने की कोशिश कर रहा था। पर यार जिन्ना उसे हक करते हुए कहती है कि तुम जानते हो कि मैं ना तुमसे फोर्स नहीं कर सकती किसी भी चीज के लिए, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम ना मेरी वजह से हर्ट हो, और हो सकता है कि शायद ना मैं तुम्हारी केयर ऐसे कभी कर भी ना पाऊँ। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है फिर से यहाँ पे कैफे में, यहाँ पे उसका बॉस ना नोटिस करता है कि उसके नेक पे चोट लगी हुई है, इसलिए वो उससे पूछता भी है कि तुम्हारी नेक को क्या हुआ, पर वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं। पर फिर भी वो उससे कह रहा था कि तुम्हें ना सेफ रहना चाहिए, जल्दी घर चले जाना चाहिए, और हो सकता है कि शायद ना मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम चाहे तो मुझे यूज कर सकती हो। तो वो भी कह रही थी कि सच में मैं तुम्हारा यूज कर सकती हूँ। लेकिन वही यार यूज वर्ड सुनते ही ना यार जिनके फेस पे तो कुछ अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि यही तो इसकी फितर रहता है कि लोगों का यूज करना। पर यार इस लड़के के हिसाब से ना यहाँ चक्कर तो कुछ और था, क्योंकि यहाँ पे जुन ने ना उसे ऐसी स्टोरी सुनाई थी कि उसका डैड ना असल में नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, और मेरी मॉम भी नहीं है, और तो और मेरे डैड ना सिर्फ दिन में घर आते हैं और रात को फिर चले जाते हैं, और मुझे ना अकेला ही रहना पड़ता है, और कभी कभी तो वो दारू पी के आके ना घर पे हंगामा भी करते हैं, और तो और कभी कभी मुझे मारते भी है। जुन्ना मेरी काफी ज्यादा केयर भी करता है, लेकिन फिर भी वो हर बार मेरे साथ नहीं होता। पर वही दूसरी ओर जब उसके डैड को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ना एक जगह कैमरा रख के चला जाता है, लेकिन बाद में ना कोई उससे उठा लेता है, और वो यहाँ पे फोन पे उससे कह रहा था कि देखो मैंने उससे ना बेहोश कर दिया है, और वहीं पे कैमरा भी रख दिया है, हम ना उसकी वीडियो बना के ना फिर उसे बेचेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी नजर आती है कि कोई ना असल में उसका वीडियो बना रहा था, इसलिए वो ना वहाँ से भागने लग जाता है, और वही यहाँ पे जुन भी ना उसके पीछे भागने लग गया था उसे पकड़ने के लिए। लेकिन यार ना जब वो उसे पकड़ लेता है तो उसे ना काफी ज्यादा मारने पीटने लग जाता है, और कह रहा था कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, किस तरीके की शैतान हो तुम। पर वो भी कह रहा था कि वो मेरी बेटी है, उसे मैं ना पैदा किया था, और मैं चाहे उसके साथ जो कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले। तो इससे ना यहाँ पे जुन तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था, और वो ना उसे मार के बेहोश कर देता है, यहाँ तक कि वो ना साइड में ही पड़ा हुआ पत्थर उठा के उसे मारने ही वाला था, पर शायद ना वो यहाँ पे रुक गया था और पत्थर फेंक देता है। लेकिन वही यार वहाँ पे मौजूद असल में जिन भी थी जिसने की ये सब देख लिया था। फिर बाद में ना वहाँ पे पुलिस आ गई थी, जहाँ की वो दोनों को ही पकड़ के वहाँ से ले जाती है। तो इन सबको ना जब पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो इन सबसे पूछताछ हो रही थी, तो यार जिन्ना असल में पुलिस को झूठ झूठ बताने लग जाती है, यानी कि वो ना यहाँ पे उसके डैड की साइड लेते हुए कह रहे थे कि ये लड़का ना मुझे स्टॉक करता रहता है, और तो इसने ना मुझे मारा भी था, ये देखिए, पर हम ना असल में स्टेप सिबलिंग भी है, लेकिन हमारे पेरेंट्स का ना डिवोर्स काफी सालों पहले हो चुका है। तो ये सुन के ना असल में जुन तो शॉक हो गया था और कह रहा था कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, और वो यहाँ पे कहने लग जाता है कि इसके डैड ना असल में इसे मारते पीटते, और तो इसने ना उसकी गंदी गंदी वीडियोस भी बनाई है, वो सब मेरे फोन में है। लेकिन वो देखता है कि उसका फोन तो गायब है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई के दौरान ना उसका फोन गिर गया था, और वही फोन ना असल में एजेंट ने उठा लिया था और जाके ना पुलिस को दे दिया था, जो कि यहाँ पे पुलिस ने असल में उसे वापस दे देते, क्योंकि जिन्नी ने असल में पहले ही उसमें से सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी, तो इसके पास ना असल में अब कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए यार जिनके डैड को ना असल में छोड़ दिया जाता है। तो यार जिनके डैड ना उसके साथ जब घर जा रहे थे तो उनसे ना शाबाशी दे रहे थे, कह रहे थे कि तुम ना मेरी काफी अच्छी बेटी हो, और लेकिन मुझे ना टाइम टू टाइम पैसे देती रहना ताकि सब कुछ ना ठीक से चलता रहे, ये सब कह के ना वो वहाँ से चले गए थे। पर यार जिन्ना असल में फिर से जाके यार जून से मिलते हैं जेल के अंदर, उससे कह रहे थे कि मैंने कहा था ना तुम इन सब चीजों से दूर रहो, अगर हम उसकी पुलिस कंप्लेंट करते भी ना तो वो फिर से जेल से छूट किया जाता और फिर से ना वही चीजें करता है, लेकिन तुम्हारे पास ना उसे मारने का मौका था लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम ना ऐसा नहीं कर सकते, तुम ना कुछ नहीं कर सकते, मुझे ना कभी तुम प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाओगे, इसलिए ना तुम इन सब चीजों से दूर रहो, मैं ना ये सब खुद हैंडल कर लूंगी, ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। तो वही जब यार नेक्स्ट डे उसे घर पे दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ना फेक बैंडेज लगा रही थी अपने सर के ऊपर और फिर से कैफे में चली गई थी, ये देख के ना यहाँ पे उसका बॉस फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें फिर से चोट लगी, लेकिन ये हुआ कैसे। तो जिन उससे कह रहे थे कि अरे पता नहीं कौन तो स्टॉकर है, वो ना मेरा कल पीछा कर रहा था, मैं दौड़ रही थी तो गिर के ना चोट लग गई, टेंशन मत लो, कुछ नहीं, ये जल्द ठीक हो जाएगा। पर वो दोनों तो कह रहे थे कि हमें ना पुलिस को बुलाना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, पर फिर भी ना वो यहाँ पे मना कर रहे थे, कि कह रहे थे कि पुलिस ना कुछ नहीं कर पाएगी, ये सब कह के ना वो यहाँ पे सैड हो रही थी, यानी कि वो ना फिर से इन दोनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर जब यहाँ पे उसके बॉस कहता है कि कोई बात नहीं, आज रात में मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे रात में ना जब वो उसे घर छोड़ने जा रहा था तो वो ना उसके घर पहुंच के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ना एक बहुत ही अनजान से सुनसान से जगह पे रहती है, एक बिल्डिंग के ऊपर। कह रहा था कि तुम इतने सुंदर हो लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसी जगह पे क्यों रहना चाहिए, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम कैफे के पास कोई जगह ले लो, जाके तुम आराम से कैफे भी आ सकती हो और वहाँ पे रह भी सकती हो, और तुम डाउन पेमेंट की टेंशन मत लेना, वो मैं संभाल लूंगा, तुम्हारी सैलरी से ना फिर वो काट लूंगा। लेकिन वो ना कह रही थी कि यार कोई बात नहीं, मैं ना ठीक हूँ, संभाल लूंगा। ये सब कह के ना वो जब डोर के पास जाती है जहाँ के एक बॉक्स था, वो उसे खोलती है तो उसके अंदर बना हुआ चूहा था, ये देख के ना वो डर गई थी, तो वो भी आके देखता है कि ये सब किसने किया होगा। तभी यहाँ से ना एक लड़का भागने, लड़का ना असल में उसके पीछे चला गया था उसे पकड़ने के लिए, पर शायद ना ये सारे नाटक था, वो तो बिल्कुल भी नहीं डरी थी उस चूहे से। और वो लड़का जब वहाँ से आता है तो वो ना अपने बॉस को कहती थी कि यार कोई बात नहीं, आप ना घर चले जाओ, काफी ज्यादा रात हो चुकी है। पर फिर भी वो कह रहे थे कि यार कोई बात नहीं, आज ना मैं तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, पर फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं, मैं ना अपने दोस्त के घर पे जाने वाली हूँ, इसलिए आप सच में टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए। तो वो ना जब वहाँ से अपने कार के पास जाता है तो वो ना अपनी बेसबॉल वाली बैट निकालता है गाड़ी से और वो जाके ना जिन को दे देता है। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जिन्ना एक स्टोर में आके कुछ खरीद रही थी, लेकिन साथ ही में ना उसके वो कैफे वाला दोस्त भी मौजूद था, जो कि यहाँ पे देखता है कि वो स्टॉकर ना फिर से जिन का पीछा कर रहा था, जो कि ना हमेशा ही वो स्टॉकर अपने सर पे कैप लगाए रहता है, ये देख के ना वो तो परेशान हो गया था उसके लिए। लेकिन वही तो जिन्ना जब घर आती है तो अपने सारे ही घर को ना उतल फुतल कर रही थी, यानी कि सारी चीजें बिखरा देती है, और साथ ही में उसके डैड को मैसेज करती है कि मुझे पैसे मिल गए, इसलिए आप ना कल आके ये पैसे ले जा सकते हो। तो ये बात देख के ना उसका डैड तो खुश हो गए थे, वाह मेरी बेटी समझदार हो गई है, टाइम पे मुझे पैसे देने लगी है। और साथ ही में ना वो
यहाँ पे एक फॉर्च्यून पढ़ रहा था, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है वो किताब। उसमें लिखा हुआ था कि असल में तुम्हारे साथ ना जल्दी ही कुछ बुरा होने वाला है, पर वो तो यहाँ पे हंस रहा था उसके ऊपर और ना उस किताब को फेंक देता है। तो वही जब यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, वो ना फिर से कैफे जाती है, तो वो देखते है कि वो औरत ना फिर से आई है जो कि उसे काम देना चाहती है, यानी कि उसे एक्ट्रेस बनाना चाहती है और कह रही थी कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, क्या बताओ मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगी, मैं ना तुम्हें एक सुपरस्टार बना दूं। पर फिर भी यहाँ पे जिन तो कह रहे थे कि मैं सोच के ना इस बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरे फैमिली में ना प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो जरूर मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगी। तो यही बात देख के ना यहाँ पे उसके दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो जाके ना उससे सीधे कहते कि अब तो तुम जल्दी ही बड़ी स्टार बनने वाली हो, तो क्या मुझे ऑटोग्राफ नहीं दोगी। और उसका बॉस भी कह रहा था कि हाँ तुम जल्दी काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा अमीर भी होने वाली हो। पर यार जिन तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने ना उन्हें मना कर दिया। और वही इधर जब जून को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जेल में था, यहाँ तक कि उसकी जमानत करवाने भी ना उसके फैमिली से कोई नहीं आया था। और वही इधर कैफे में ना उसका बॉस उसके पास जाके पूछता है कि कल रात तुम ठीक तो थी ना। तो वो भी कहती है यार टेंशन मत लो, मैं ना वहां से अपने दोस्त के घर चली गई थी, पर मैं जब घर वापस आई थी ना तो मैंने देखा कि मेरा ना घर पूरा उतल पुतल हो रखा था, यानी कि जरूर वहां ना कोई घुसा था मेरे घर के अंदर, हो सकता है कि वो वही स्टॉकर होगा। तो वो ये सुन के वो कह रहा था कि तो तुम आज कहाँ रहोगी, हो सकता है कि वो आज फिर से आएगा और जुन भी अभी घर नहीं आया, क्यों ना एक काम करते हैं तुम ना मेरे घर चली जाओ, मैं ना अपने पेरेंट्स के घर चले जाऊंगा। पर फिर भी ना वो उसे मना करके कहती है कि यार कोई बात नहीं, मैं ना घर चली जाऊंगी और फिर वहां जाके तुम्हें कॉल कर दूंगी, टेंशन। तो वही फिर बाद में ना यहाँ पे उसका दोस्त जाके उसे बताता है कि मैंने उस स्टॉकर को ना फिर से देखा था जो कि जिनका ना पीछा कर रहा था, हो सकता है कि वो ना उसका पीछा फिर से करे। तो ये सुन के ना वो यहाँ पे फिर से हैरान हो गया था। तभी यहाँ पे उसे जिनकी आवाज आती है, तो वो जाके देखता है कि यार जिनके हाथ में ना असल में एक चोट लग गई थी, यानी कि इसने जानबूझ के किया था ताकि उसका दोस्त ना उसे कुछ ना बता पाए उस स्टॉकर के बारे में। यहाँ उसका बॉस तो उसके लिए मेडिसिन लेने चला गया था और साथ ही में ना वो उसके दोस्त से कह रही थी, यानी कि उसके कलीग से, अरे तुम्हारे फैमिली का तो मेमोरियल है ना आज, क्या तुम्हें वहां नहीं जाना, ऐसा कह के ना वो उसे वहां से भेज देती है। फिर रात में ना उसका बॉस उसे टैक्सी में बिठा के उसके घर का एड्रेस दे देता है। तो यार वो जो वहां से जा रही थी तो ना उसे मैसेज करके कहती है कि मैं ना अपने घर जा रही हूँ अपनी आईडी और कुछ चीजें लेने के लिए, वहां से मैं ना तुम्हारे घर चली जाऊंगी। तो ये देख के ना वो फिर से हैरान हो गया था। लेकिन वही उसके घर पे ना उसका बाप वहाँ पे आ गया था जो कि यहाँ पे देखता है कि उसका घर ना उथल पुथल हो रखा है। और तभी ना वहाँ पे जिन भी आ जाती है जो कि उससे कह रही थी कि आप तो काफी जल्दी आ गए। शादी में ना उसे कैप देती है, उससे अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, कह रही थी कि आपका बर्थडे था ना, मैंने आपको कभी गिफ्ट नहीं दे पाई, इसलिए ये ना मैं आपके लिए एक गिफ्ट के तौर पे लाई हूँ। और वो ना उसे पहना भी देती है। और ये कैप ना बिल्कुल वही वैसे ही थी जैसा कि वो स्टॉकर पहना करता था। शायद ना इसका कोई यहाँ पे प्लान चल रहा होगा। पर फिर भी यहाँ पे उसके डैड तो पैसे मांग रहे थे, तो जिन ना फिर यहाँ पे उसे एक बैग देती है पैसे से भरा हुआ। लेकिन वो जब यहाँ पे देखता है तो उसके अंदर पैसे नहीं बल्कि कागज थे। ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और वही आज जिन भी हंसने लग गई थी। ये देख के ना यहाँ पे उसके डैड तो और भी ज्यादा गुस्सा होकर ना उसे काफी ज्यादा मारने पीटने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उसे ना बहुत बुरी तरीके से जख्मी भी कर देते हैं। तभी ना वो यहाँ उसके बॉस को कॉल कर देती है और जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये सुन के ना वो काफी ज्यादा डर गया था और पागलों की तरह भागते हुए यानी कि गाड़ी चलाते हुए ना उसके घर जा रहा था। और वही यहाँ पे जुन भी ना असल में जेल से रिहा हो चुका था और वो ना उसे कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ वही जुन तो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और खुद से कह रही थी कि बस तुम्हें कुछ देर और सर्वाइव करना है, क्योंकि कैफे से मेरे घर आने में ना सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम लगता है। यानी कि वो ना उसके डैड का टाइम वेस्ट करवा रही थी ताकि तब तक ना उसका बॉस वहां आ सके। यहाँ उसके डैड ना असल में उसे मारने ही वाले थे कि तभी ना उसका बॉस यानी कि वो लड़का वहां पे आ चुका था। वो यहाँ पे देखते ही ना उसे मारने ही वाला था कि वो ना जाके उसे हटा देता है वहां से। पर यार जिनके डैड ना एक कैचू उठा के उसके ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि वो ना लड़का उस बेसबॉल बैट से उसके सिर पे मार देता है, जिस वजह से ना वो बेहोश हो गया था और वो ना फिर वो वहां से चला गया था डर के। और वहीं पे ना जुन भी आ गया था जो कि ना उसे देख लेता है वहां से जाते हुए। और वही इधर यार जिन्ना पुलिस को कॉल कर देते कह रहे थे कि मेरे डैड को चोट लगी है, उनका ना काफी ज्यादा खून बह रहा है, प्लीज उन्हें बचा लो। और वही ना फिर वो कॉल कट करके काफी जोर जोर से हंस रही थी, यानी कि ये सारा अपना इसका प्लान था। और इसी के साथ डियर एक्स का एपिसोड 3 की एंडिंग होती है।